बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को ये मैथमेटिक्स का सेशन इंशाल्लाह पूरा करवाऊँगा। कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, अगर नहीं तो मैं यहाँ पे वीडियो की आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको ये कंटेंट दिखाई दे रहा होगा और मेरा चैनल है दी ज़ीरो पॉइंट। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते होंगे अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के। जैसे हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। अलग अलग तो आप लोगों को सॉल्व करने आते होंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपको प्लस भी आती होगी। इसकी सिंबल्स है। ये एडिशन को हम सम भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को हम डिफरेंस भी कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं और डिवीजन को कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। और सम की सिंबल है ये, आप देख सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन की ये है, ये मल्टीप्लिकेशन की है और ये डिवीजन की है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें 10 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप लोगों को अलग अलग तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये आती होगी। अगर ये ऐसे साथ आ जाएं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं डी मास। अब ये डी मास आया कहाँ से? तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं, DMAS मिला के पढ़ा जाता है डी मास। तो जो डी है वो लिया गया है डिवीजन से और M जो है वो लिया गया है मल्टीप्लिकेशन से, और जो A है वो आपका लिया गया है एडिशन से, और जो S है वो आपका लिया गया है सब्ट्रैक्शन से। ये सिर्फ इसके लिए डी मास आया ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है डी मास में? जिस तरीके से ये आपको दिया गया है DMAS, तो अब क्वेश्चन में भी आपने यही रूल फॉलो करना है। पहले आपने डिवीज़न सॉल्व करनी, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी, उसके बाद आपने एडिशन और एंड में जाके आपने सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 10 माइनस 38 डिवाइड बाय 19 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास है 38 डिवाइडेड बाय 19। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये चारों सिंबल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन सॉल्व करेंगे। ये आ गया 10 माइनस, अगर हम 38 को डिवाइड करें 19 के साथ तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। हमने आंसर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमारे पास 3 सिंबल्स, एक हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। 3 सिंबल्स हैं। अभी आपने क्या सॉल्व करनी है? आपने सॉल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में ये 2 चीज़ें आ रही हैं, 3 मल्टीप्लाई 8। तो आपने बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही लिख देनी है, -2 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। अब हमारे पास 2 सिंबल्स बची हैं, या तो आप सॉल्व कर लो सब्ट्रैक्शन या आप सॉल्व कर लो एडिशन। इसमें कोई मतलब 2 राय नहीं हैं कि आप पहले कौन सी सॉल्व करो। इनमें से आप 2 कौन सी भी सॉल्व कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? 10 में से माइनस कर देंगे 2 तो बचेगा 8 प्लस और 24। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास? 32। इसी का अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी नंबर के सामने कोई सिंबल नहीं है, जैसे मैंने लिखा है 2, इसके अगर आगे कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे कौन सी निशानी है? प्लस की। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो 10 है इसके आगे कोई सिंबल नहीं थी, तो ये किसका है? ये पॉजिटिव का है। अगर मैं ये कहता कि ये 10 और ये 24 दोनों किस चीज़ के हैं? ये दोनों एडिशन के हैं, यानी कि इनके आगे जो निशानी है वो प्लस की है। तो पहले अगर आप ये सॉल्व कर देते, जैसे हमारे पास ये 10, इसको हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया 10 और ये हमारे पास है 24 और हमने ये माइनस
लिख दिया। अब आपने इसको ऐसे अरेंज कर लिया और अगर हम दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 34 और माइनस कर देंगे 2, तो आंसर फिर भी क्या आ रहा है 32, जो हमारे पास पहले आ चुका था। ठीक है, अगर लेट सपोज़ कि हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ब्रैकेट्स नहीं थी, इसमें अभी हमारे पास क्या है ब्रैकेट्स हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करें, तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, बोर्ड मास। क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास। पहले हमने पढ़ा था डी मास और अब हम पढ़ रहे हैं बोर्ड मास। सिर्फ फ़र्क इसमें क्या है, बी और ओ का, बाकी सेम। ठीक है, ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये सिर्फ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ आपके पास ये ब्रैकेट्स मौजूद होंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं, इसके आगे मैं आपको नाम भी बताता हूँ और पहले कौन सी सॉल्व होगी ये भी हम आगे सॉल्व करते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। और अगर हम देखें बाकी डी मास का, तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाकी बी हमारे पास यूज़ होता है ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट्स, और ऑफ हमारे पास यूज़ होता है ऑर्डर के लिए। ऑर्डर में मैं आपको आगे बता देता हूँ कि क्या होता है ऑर्डर। बेसिकली चलो यहीं पे कर देते हैं। ऑर्डर का मीन्स, अगर आपके पास इस क्वेश्चन में क्या होता, किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता, ठीक है, तो पहले आप स्क्वायर सॉल्व करते, उसके बाद आप ब्रैकेट सॉल्व करते। आगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं ये एक ऐसा एग्जांपल करवाऊंगा। तब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अभी आपको पहले समझना पड़ेगा ये ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं। जनरली हमारे पास मैंने लिख दिया है, जनरली देयर आर 3 ब्रैकेट्स आर यूज्ड। 3 ब्रैकेट्स जो होती हैं वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। उनके नाम हमारे पास क्या हैं, उनके नाम हमारे पास हैं, पहली ब्रैकेट है हमारे पास पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसको हम सिंपल सिंबल से ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट, ये इसका नाम है। दूसरी ब्रैकेट हमारे पास यूज़ होती है करली और ब्रेस ब्रैकेट। ये हमारे पास क्या है, करली ब्रैकेट या ब्रेस ब्रैकेट है। ठीक है, और तीसरी ब्रैकेट जो हमारे पास यूज़ होती है वो है हमारे पास स्क्वायर और बॉक्स ब्रैकेट, जो ये वाली। ठीक है, ये जिस तरीके से मैंने ये सीक्वेंस रखी है इसी तरीके से ही ब्रैकेट सॉल्व होती है। किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये तीनों ब्रैकेट्स आ जाएं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी पैरेंथेसिस, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने दूसरे नंबर पे कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये करली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। और तीसरे नंबर पे आपने कौन सी सॉल्व करनी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमेशा क्वेश्चन के एंड में जाके सॉल्व होती है। तो हम ये हमारा ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व करते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये रही स्मॉल ब्रैकेट, यानी ये हमारी क्या है पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 80 प्लस ब्रैकेट देंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके पास पैरेंथेसिस दी हुई है इसमें भी आपने क्या करना है, डी मास अप्लाई करना है। इसमें तो सिर्फ एक ही सिंबल है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो आपको वो मैं चीज़ बता दूंगा कि डी मास यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 34 में से हम माइनस कर देंगे 14, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 20। ठीक है, ये ब्रैकेट अब हमारी सॉल्व हो चुकी है और ये हमारे पास आगे करली ब्रैकेट और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये करली ब्रैकेट है इसमें हमारे पास 3 सिंबल्स आ गए। कौन कौन सी, एक डिवीजन भी आ गई, एडिशन भी आ गई और मल्टीप्लिकेशन आ गई। अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे डी मास को भी फॉलो करना है। कैसे, 80 प्लस, अभी देखो हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो सबसे पहले हमें पता है डी मास में क्या सॉल्व होता है, डिवीजन होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। किससे, 10 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी ये ब्रैकेट सॉल्व हो रही है क्योंकि इसमें अभी भी 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको लिखना है सिंपल। तो ये हमारे पास हो गया 80
प्लस अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपने वहाँ पे बैठ के ये पूरा इतना सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी आपको मैनेज करना होता है टेस्ट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है टाइम होता है। काफ़ी बच्चे जो हैं कि वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और उनके क्वेश्चन रह जाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको समझाने के लिए है कि आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है। जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं कहूँगा कि इसमें 4 को 2 के साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर आएगा? 80 आएगा। 80 में 5 प्लस करूँगा तो 85 आ जाएगा। ठीक है। अब तो आपने ये 2 स्टेप्स नहीं करने, जैसे अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पे ये मैं पहले 5 लिखूँगा, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 80 आया। अभी भी हमारे पास ये ब्रैकेट चल रही है। तो मतलब ये जो आपके पास ये है जो स्टेप है वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है। ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे करेंगे हम इसको सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। ठीक है। और अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 85। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स बचे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो 80 को प्लस कर देंगे 85 में तो कितना आ जाएगा? 165। ये हमारे पास